सुपर एलेक्स लीडर्स आप सभी के बीच में आज मिलाने जा रहे हैं आपसे हमारे कंपनी के नेशनल ट्रेनर डॉक्टर संदीप कुमार यादव जी से। हमारे पास में जो है जो आप देख रहे हैं ये हमारे एलेक्स हेड ऑफिस, जो एलेक्स इंडस्ट्री के ऑफिस जहाँ पे हमारे डॉक्टर संदीप जी बैठे हुए हैं, और आपको बताएंगे इस फैक्ट्री के बारे में और एलेक्स के आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में और इसके यूज के फ़ायदे। अगर लोग आयुर्वेद प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं आने वाले दिन, और लोगों को इसका किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। सर एक बार लोगों को बताएं। जी सर, थैंक यू। सुपर एलेक्स सभी को, सभी लीडर्स को जो भी सुन पा रहे हैं सभी को सुपर एलेक्स नमस्कार। और बिल्कुल सही, अभी पारस जी और हम अभी फिलहाल एलेक्स इंडस्ट्रीज के ऑफिस में हैं। एलेक्स इंडस्ट्रीज आप सब परिचित हैं कि एक हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां एलेक्स के बेहतरीन उत्पाद जो आप तक पहुंचते हैं वो इसी एलेक्स इंडस्ट्री में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो दोस्तों एलेक्स के उत्पाद ये बताने की आवश्यकता नहीं है आप सबको कि कितने बेहतरीन काम करते हैं। आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर सकता है। आयुर्वेद अनादिकाल से, जब सीधी सी बात है, मेरा मानना तो यह है कि अनादिकाल से ही जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने स्पेशल एक विज्ञान बनाया जिसका नाम था आयुर्वेद। ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ ज्ञान है। इंसान की उत्पत्ति हुई तो उस समय से लेके अब तक अनादिकाल से ये आयुर्वेद भगवान ने हमारे लिए बनाया है। ये आयुर्वेद कोई दवाइयां नहीं है। ये आयुर्वेद क्या है? एक आयुर्वेद ऐसी चीज है जो इंसान ने हमारे लिए बनाई थी। जब भगवान ने इंसान के लिए स्पेशल ये चीज बनाई कि जब आप भाई, सृष्टि को भी पता है कि इंसान है तो इसको बीमारियां होंगी, और इन बीमारियों का जो उसका निदान है कि कैसे उन बीमारियों से दूर रहा जा सके, तो उस सबका समाधान भी हमारे चारों तरफ ही सृष्टि ने पैदा किया और उसी का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद जैसे आपके पड़ोस में जैसे नीम का पेड़ है, आपके पड़ोस में गिलोय है, आपके पड़ोस में आप अपने घर में अदरक यूज करते हैं, आप अपने घर में लहसुन यूज करते हैं, आप हरी मिर्च यूज करते हैं, आप लाल मिर्च यूज करते हैं। ये सारी चीजें जो कुदरत ने हमारे चारों तरफ चीजें बनाई हैं, इन सब को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद कोई हमने नई चीज इजाद नहीं की, एलेक्स ने कोई नई चीज इजाद नहीं की। बस हमने क्या किया है दोस्तों, हमने उसी आयुर्वेद को जो सृष्टि ने बनाया है, प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, जिसमें आपकी हर तरह की बीमारी का समाधान है। अब प्रकृति की नजर में कोई बीमारी ला इलाज नहीं है। जैसे आजकल हर जगह सुनते होंगे शुगर ला इलाज है, बीपी ला इलाज है, गठिया ला इलाज है, माइग्रेन ला इलाज है, कैंसर ला इलाज है। ज्यादातर बीमारियों का डॉक्टर्स के पास एक ही जवाब है, ला इलाज। लेकिन प्रकृति के पास इन सब का समाधान है। और क्यों है? क्योंकि प्रकृति में हमारे पास है आयुर्वेद। तो दोस्तों आयुर्वेद का इस्तेमाल करके किसी भी तरह की बीमारी को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। हम बस क्या करते हैं, उसी आयुर्वेद को, अब आपके पड़ोस में नीम का पेड़ है, नीम के फायदे भी आप जानते हैं, खून साफ करता है, पेट के कीड़े मरते हैं, स्किन के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। लेकिन ईमानदारी से पता कितने लोग हैं जो रोज नीम खा पाते होंगे? बहुत कम लोग हैं जो नीम खा पाते हैं। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो एलेक्स क्या करता है, एलेक्स इंडस्ट्रीज में उन्हीं सारे आयुर्वेद को हम स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट में बनाते हैं ताकि आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि प्रोडक्ट में जो लिखती है कि ये जैसे हमने कंपनी का देखा था कि 16 प्रकार की बेरी मिलाते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां लिखती है केवल, उसमें मिलाते नहीं है। जी सर, एलेक्स के प्रोडक्ट में ऐसा है क्या? सर एक्चुअली ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम किसी कंपनी की गलती नहीं कह सकते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर ऐसी आधुनिक लैबें नहीं है। आयुर्वेद के पिछड़ने का कारण भी ये रहा, लोगों का विश्वास क्यों उठ गया आयुर्वेद से, क्योंकि लिखा बहुत कुछ होता है लेकिन उस मुताबिक रिजल्ट आते नहीं है। नाम खराब हो गया आयुर्वेद का। उसमें लिखा है इसमें अश्वगंधा, इसमें फलाना, इसमें इतनी बेरीज है, 16 तरह की बेरीज है। इंसान विश्वास करके पीता है, पता चलता है उसमें तो बेरीज के नाम पे कोई एक बेरी डाली है और कलर डाला है, वो पी रहा है। तो आगे से क्या होगा? अब दोबारा कभी कोई उसको कहेगा ना कि बेरी जूस बहुत अच्छा था, अरे बोला कुछ नहीं होता यार, मैंने पी के देखा है। तो आयुर्वेद का नाम खराब हो गया। तो ऐसा मेरा विशेष निवेदन है कि जो लोग भी आयुर्वेद में काम करते हैं, जिस भी आयुर्वेद कंपनी में काम करते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेद का नाम खराब होने से बचाएं और एलेक्स का प्रोडक्ट एक बार यूज करके जी, एलेक्स का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। हम 100% दावा करते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट में अगर 51 जड़ी बूटियां डलनी है तो 50 है तो भी हम उसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, जब
शुरू में हमने प्रोडक्शन लगाया तो कोई भी किसी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट में अगर 40 इंग्रेडिएंट डालने हैं तो 25-30 भी होते हैं ना किसी फैक्ट्री में, तो वो बड़े आराम से बना देते हैं। बोले यार 40 है, 25-30 अवेलेबल है, बना दो इनसे, क्योंकि ऐसे कोई लैब नहीं है जो जांच कर देगी इसमें है या नहीं चीजें। ये दुर्भाग्य हमारे देश का, ऐसी लैबें नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ विश्वास से आप कोई भी फैक्ट्री आगे देख सकते हैं, अगर हमने 16 तरह की बेरीज लिखी है तो उसमें अगर 15 बेरीज अवेलेबल है और एक बेरी नहीं है तो भी हम उसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं। उसका प्रोडक्शन तभी होगा जब उसके पूरे इंग्रेडिएंट होंगे। तो यही वजह से कई बार प्रोडक्ट कुछ शॉर्टेज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी वजह से कई बार और फैक्ट्रीज वाले हमें बोलते हैं कि यार आप इतना उससे बनाते हो तो ऐसे तो प्रोडक्ट तो, लेकिन हम बोले चाहे कम बनाएंगे लेकिन पूरा प्योरिटी के साथ बनाएंगे और पूरा 100% रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। खाली 16 तरह की बेरीज लिखी, 2 बेरी डाली, बाकी कलर डाला, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एलेक्स में ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी आगे होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। यस यस, मतलब जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो प्रोडक्ट तैयार नहीं करते। उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट, हाँ कई बार होता है सर, कुछ चीजें बाहर से आती हैं, कुछ चीजें इकट्ठी करते हैं। मान लो 40 इंग्रेडिएंट है, अगर एक भी नहीं आया तो उसका प्रोडक्शन रोक देते हैं जब तक वो उसका इंग्रेडिएंट पूरा नहीं आता है। तो और ऐसा 99.9% कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कई कंपनियों के प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आते। बिल्कुल सर, लिखा सब कुछ है उसमें लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि हमारे हीमोफिट में लिखा हो, किसी और के में भी सब कुछ लिखा हो, लेकिन आपको फर्क दिन रात दिखेगा। हो सकता है उन 40 इंग्रेडिएंट्स में से केवल 5। सर मेरे को तो बताते हुए भी दुख आता है कि आयुर्वेद के लोग ऐसा काम करते हैं। मैं फैक्ट्रियों में जाके देखता हूँ, इंग्रेडिएंट 40 लिखे हैं, उसमें से 4 इंग्रेडिएंट भी नहीं डालते हैं, और वो 4 इंग्रेडिएंट भी वो डालते हैं जो उसमें सबसे सस्ते होते हैं। जो उसमें महंगे इंग्रेडिएंट लिखे हैं वो डालते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऐसी कोई लैब नहीं है जो जांच करा लेंगे, तो इसलिए खुल के काम कर रहे हैं। और आपको एक अंदर की बात तो ये बताऊं, जितनी भी कंपनी आयुर्वेद में काम कर रही है, ज्यादातर कंपनी आयुर्वेद से अप्रूव्ड ही नहीं है। वो हेल्थ डिपार्टमेंट, वो फूड में काम कर रही है। फूड आप कोई भी देखना, कोई भी ज्यादातर कंपनियां उसमें लिखा नहीं रहेगा आयुर्वेदिक मेडिसिन, बोलेंगे हम आयुर्वेद में काम करते हैं, लेकिन वो फूड के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिसके लिए ना मशीनरी की जरूरत है, ना किसी परमिशन की जरूरत है। फूड में काम कर रहे हैं, लिखते हैं आयुर्वेद है, हर्बल है, लेकिन वो फूड के अंतर्गत काम करते हैं। अच्छा, सुने हैं कि फूड का लाइसेंस लेने के लिए तो परमिशन की भी कुछ नहीं चाहिए सर। फूड का लाइसेंस आप अभी अप्लाई करो, 2 घंटे बाद मिल जाएगा। आप अपने घर पे भी प्रोडक्ट बना सकते हो, ना आपको फैक्ट्री की जरूरत है, ना मशीनों की जरूरत है, ना आयुर्वेद डिपार्टमेंट के उनको इंस्पेक्शन कराने की जरूरत है, कुछ नहीं कराना। फूड में 99.9% डायरेक्ट सेलिंग में तो खासकर कंपनियां फूड में काम कर रही है। आगे से पूछे आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या आपकी कंपनी आयुर्वेद में है या फूड में है, तो पता कैसे चलेगा कि सर उस पर साफ लिखा है मिलेगा। जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, हमारे हर प्रोडक्ट पे लिखा मिलेगा एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अच्छा, जो आयुर्वेद से अप्रूव्ड होगा उस प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे लिखा मिलेगा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन। अच्छा। और जिस प्रोडक्ट पे ये नहीं लिखा है तो समझ लीजिए वो फूड में है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आयुर्वेद में जिक्र नहीं है, वो हमारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि पहले ही परमिशन लेना पड़ता है। जी, हर प्रोडक्ट का पहले ऐसे, जैसे अगर हमें मुक्ता टैबलेट बनानी है, जैसे मुक्ता टैबलेट का स्टिकर रखा है एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन, तो मुक्ता टैबलेट बनाने से पहले हमें उसके इंग्रेडिएंट सेट करने पड़ेंगे कि हम ये इंग्रेडिएंट डालेंगे और क्यों डालेंगे। एक प्रोडक्ट का परमिशन लेने के लिए इतनी मोटी फाइल बनती है, मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूं। अच्छा, कम से कम एक प्रोडक्ट की परमिशन लेने के लिए 1000 पेज की फाइल तैयार होती है। उसके जो भी इंग्रेडिएंट है समझने की कोशिश कीजिए। मान लो इसमें इंग्रेडिएंट है, अगर मुक्ता की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 इंग्रेडिएंट है जो मुक्ता टैबलेट में डलते हैं। तो इन 15 इंग्रेडिएंट को हमने सिलेक्ट किया, फिर इनका कौन सी बुक में इस इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा गया है, आयुर्वेद की किस किताब में इस इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा गया है, वो सारी डिटेल बतानी होती है। किस आचार्य ने लिखा, इसका पौधा कैसा होता है, किस ऋतु में फल आता है, इसकी जड़ कैसी होती है, पूरा उसका इंग्रेडिएंट देना पड़ता है। फिर ये बताना पड़ता है कि आपने 15 ही क्यों सिलेक्ट करे। फिर उनका रीजन देना होता है कि इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, ये वात शामक है, पित्त शामक है, कफ शामक है, ऐसा करके। फिर ये सब डिटेल देने के बाद कि क्या आप आयुर्वेद कैसे मानेगा कि आपने जो 15 चीज मिला दी और किसी को दे दिया, किसी को कुछ हो गया तो उससे पहले कम से कम 50 मिनिमम है 50 से 100 पेशेंट के ऊपर आपको इसको ट्रायल करके देखना पड़ेगा। उसकी क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, तब जाके उसकी परमिशन की फाइल आगे बढ़ती है। 50 पेशेंटों पे हमने दिया जी ये इंग्रेडिएंट बना के, उनके नाम, उनके फोन नंबर दो, किस बीमारी में दिया, उसको कितना % फायदा हुआ, सब कुछ लिख के बाद उस प्रोडक्ट की परमिशन के लिए फाइल आगे जाती है सर। तब उसकी परमिशन, तब उनकी एक टीम आती है, वो आके ये देखेगी ठीक आपने परमिशन ले ली, अब आप बनाओगे कहां पर इसको, आपकी मशीनरी कैसी है, क्या वो प्रॉपर हाइजेनिक उसमें है या नहीं है, आपके पास प्रॉपर लेबर है या नहीं है, ऐसी सब कुछ होने के बाद उस प्रोडक्ट की परमिशन मिलती है। अच्छा, बाकी कंपनियां तो जैसे कि खांसी सिरप हो गया, चाहे बुखार का सिरप सुने हैं, सप्लीमेंट बनाते हैं, और जबकि खांसी और बुखार तो शायद सप्लीमेंट से ठीक होता ही नहीं।
गाइनोफिट है सप्लीमेंट में बनाते हैं, लियोसेफ है सप्लीमेंट में बनाते हैं, फीवर का सिर्फ सप्लीमेंट में कंपनियां बना रही हैं। तो सोचने की बात है यार, फूड सप्लीमेंट आयुर्वेद थोड़ी है, वो तो खाना है। उससे आप आयुर्वेद की तुलना, उसको आयुर्वेद के नाम पे बेच रहे हैं उसको। उससे पेशेंट ठीक तो नहीं हो क्या ठीक होगा सर? वो कुछ ठीक नहीं होगा उसमें। फूड अच्छा, उसमें से कुछ लोग ठीक होते हैं, वो किस वजह से हो जाते फिर? सर देखिए, कुछ तो हमारे शरीर में हीलिंग कैपेसिटी है। अच्छा, अपने आप ही हीलिंग कैपेसिटी है हमारे शरीर के अंदर, कैपेसिटी की खांसी जुकाम से कैंसर तक को हमारा शरीर खुद हील कर सकता है। अच्छा, उसको खाली एक्सपोर्ट की जरूरत है। तो कई बार तो पेशेंट को मानसिक जब ये लगता है कि तू कोई दवाई ले रहा है, तो उसका शरीर उसका साथ देने लगता है कि तूने दवाई ले ली, और वो मानसिक तौर पर भी रिकवरी करने लगता है। इस कारण से बहुत सारी कंपनियों के आ जाते हैं रिजल्ट, तो सोचते हैं मैं अच्छा दवा बना, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलता सर, वो कभी कभार की बात है। क्योंकि हकीकत में जो बीमारी है, तो उसके लिए तो वो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट मेडिसिन ही चाहिए, मिलना चाहिए। तो कुछ समय के लिए उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मोटिवेशन। मतलब खांसी बुखार इनके लिए मेडिसिन प्रोडक्ट ही चाहिए, बिल्कुल। और इसके लिए पहले परमिशन की जरूरत लेनी पड़ती है। और एलेक्स इस प्रक्रिया में हमारा हर प्रोडक्ट, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, हमारा हर प्रोडक्ट आयुर्वेद आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। हर प्रोडक्ट अलग अलग अप्रूव्ड है। कॉफिन अलग से अप्रूव्ड है। कई कंपनियां होती हैं जो आयुर्वेद से अप्रूव्ड है, प्रोडक्ट अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन हमारा हर प्रोडक्ट आपके नाम से अप्रूव्ड है। कोफिन कोई और नहीं बना सकता हमारे अलावा, हमारा नाम से अप्रूव्ड है। ऐसे ही हमारा जो भी सिरप है वो, या जो भी प्रोडक्ट है जो हेल्थ के हम खुद बनाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे नाम से अप्रूव्ड है, विद फॉर्मुलेशन अप्रूव्ड है, विद क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव्ड है। अच्छा, ये सब परमिशन लेने के लिए तो कई लंबी प्रक्रिया के बाद मिलता होगा? जी सर, पहले जो भी हमारे दिमाग में आता है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लो अब स्लिमैक्स की बात करें, हमने उसको लॉन्च किया था कि स्लिमैक्स लॉन्च करेंगे, तो उसका क्या है, हमने पहले एक फॉर्मूला दिमाग में तैयार किया कि हम ऐसा करके आयुर्वेद का, अगर आयुर्वेद पढ़ा है आपने, तो आयुर्वेद की स्टडी के बाद पता चलता है कि ये हर्ब्स वेट कम करने में फायदा करती हैं। तो हम उन हर्ब्स को मिलाते हैं, उसकी जो भी टैबलेट बनानी है, पाउडर, उसको बनाते हैं, और फिर हम पेशेंट पे क्लिनिकल ट्रायल के लिए कम से कम 50 पेशेंट ढूंढते हैं उस बीमारी को लेके। उन 50 पेशेंट को 3 महीने खिलानी पड़ती है, वो 90 डेज का आयुर्वेद ने टाइम दिया कि 90 दिनों तक आपने इन पेशेंट को ये दवाइयां खिलाई तो उसको क्या फायदा मिला, या किसको कोई नुकसान हुआ तो क्या नुकसान हुआ, और उन पेशेंट के फोन नंबर के साथ, ताकि वो भी रैंडमली फोन कर लेते हैं कि आपको इस डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने दी, हम नाम लिखते हैं कि मैंने दिया है, जिसने दी, उस डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी, तो क्या आपको नुकसान हुआ या आपको कितना % फायदा हुआ। क्लिनिकली वो ट्रायल को चेक करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड है उनके पास। तो इस तरीके से जब उनको अप्रूवल मिल जाता है, 100 पेशेंटों को दिया, तो उसमें 90% पेशेंट जब ये एग्री करते हैं कि हमें 70 to 80% फायदा मिला है, तब जाके उसकी परमिशन के लिए आगे बात बढ़ती है। और फिर उस प्रोडक्ट की 3 लैब रिपोर्ट देनी पड़ती है। 0 स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक 90 डेज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और एक 6 महीने की स्टेबिलिटी रिपोर्ट, कि आपने ये प्रोडक्ट जो बनाया, ये आज बन गया, हो सकता है 3 महीने बाद खराब हो जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट लैब में हमें जमा कर 3 महीने के लिए जमा करना पड़ता है। 3 महीने बाद रिपोर्ट मिलती है कि आपका प्रोडक्ट ओके है, तो वो रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। उसके बाद 6 महीने की एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो जमा। आयुर्वेद में एक लंबी प्रक्रिया है जिसके बाद अप्रूवल मिलती है। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जैसे आप डॉक्टर हैं, आप इंडिया बुक रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है शुगर जड़ से इलाज करने का, आपके पास हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसे मार्केट से आए, कंपनी के MD बन गए, डायरेक्टर बन गए, उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है नहीं, फिर वो कंपनियां कैसे चला रहे हैं? जी सर, बस ऐसा ही है सर कि बहुत सारे लोगों में उनको आयुर्वेद का कोई जानकारी नहीं है। बस वो सीधा फैक्ट्रीज में जाते हैं कि जी हम कंपनी खोल रहे हैं, हमें प्रोडक्ट, उनको यही नहीं पता प्रोडक्ट की परमिशन लेनी होती है या नहीं, ये प्रोडक्ट फूड में है, आयुर्वेद में पता ही नहीं है। मैं बहुत सारी कंपनी के ऐसे लोगों से मिला जो कंपनी चला रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ये जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो आयुर्वेद में या फूड में? बोले सर क्या फर्क होता है, उनको यही नहीं पता। बोले सर हम तो उस फैक्ट्री में गए थे, वो बोला कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और हमने लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया, जिस होता क्या सर, जिस फैक्ट्री में जाते हैं ना, उन फैक्ट्री वाले कुछ प्रोडक्ट अपने नाम से परमिशन करा के रखते हैं फूड में। वो जाते ही बस बोलते हैं कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आप ले लो। उनका खुद का फॉर्मुलेशन नहीं है, हमारे खुद के फॉर्मुलेशन हम अपने लिए बनाते हैं, हम किसी और के लिए नहीं बनाते हैं। तो वो ऐसा करके चल रहा है जी, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और ये इस कारण से जो है हमारा एलेक्स का प्रोडक्ट बहुत बेहतर है दोस्तों। जी सर, आप अगर इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे और डॉक्टर साहब की बातों को अगर समझे होंगे, तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको प्रोडक्ट के बारे, एलेक्स कंपनी के बारे आपको और कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। इतनी बारीकी चीज़ें अभी तक एलेक्स के किसी वीडियो में आपको नहीं जानकारी मिला होगा।
तो सर आप जाते जाते लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? बस सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में हर बीमारी का समाधान है, हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल आयुर्वेद होना चाहिए, है ना, असली आयुर्वेद होना चाहिए। तो दोस्तों आप आयुर्वेद पर भरोसा कीजिए, और इसके लिए हम आप जो पहले से जानते हैं एलेक्स है तो प्योर ही होगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखें, मेरा पूर्ण विश्वास है, दावा है, आपको एलेक्स के प्रोडक्ट में कभी इम्प्योरिटी या उसका अभाव कभी नहीं मिलेगा। आप पूर्ण विश्वास से यूज कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, दिल से यूज कीजिए, और आयुर्वेद में 100% बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, इस बात को अपने दिमाग में सेलेक्ट कर लीजिए। जी बिल्कुल सुपर एलेक्स दोस्तों। तो आपने देखा हमारे बीच में मैं यहाँ पे बैठा हुआ था दोस्तों हमारे डॉक्टर साहब जी से, और जो आपको हमने बताया वो काबिले तारीफ जो जानकारी आपको हमने दिया, ये मीटिंग्स में सेमिनार्स में बड़े बड़े लीडरों के पास आप इसे बता सकते हैं कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या बड़े बड़े कंपनी आज कर रही है और आपकी एलेक्स कंपनी क्या कर रही है, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लें, और आप इसी तरह रोचक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। सुपर एलेक्स, धन्यवाद।